नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने संज्ञा पर सामान्य चर्चा को पूरा किया था और आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस यानी कि ऐसे प्रश्न जो कि आपके CTET, KVS, DSSB, HTET और UPTET की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो कि कन्फ्यूजिंग होते हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपकी जो कन्फ्यूज़न होती है संज्ञा शब्दों को लेकर वो दूर हो सकेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज के प्रश्नों से। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है, बचपन शब्द है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, आपको बताना है कि बचपन शब्द इनमें से विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। तो बताइए। तो दोस्तों, आप देख पाएंगे कि बचपन जो शब्द है वो एक ऐसा शब्द है जिसे ना ही तो हम बचपन को क्या करते हैं, देख पाते हैं और ना ही छू पाते हैं, हम सिर्फ इसे महसूस कर पाते हैं। और दोस्तों, कल हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था कि ऐसे शब्द जिन्हें हम सिर्फ क्या कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, भाववाचक बोलते हैं। और क्योंकि भाववाचक क्या है, एक संज्ञा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो बचपन शब्द है वो संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो है विकल्प चौथा। अब दोस्तों, यहाँ नोट करिएगा कि ये जो प्रश्न है वो CTET 20 दिसंबर 2015 में जो हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। इसीलिए ये जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न और प्रश्न है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर एक शब्द दिया है कवि और आपको बताना है कि उसमें कौन सी संज्ञा है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो चलिए बताइए। तो दोस्तों, आप देख पाएंगे कि कवि जो शब्द है, यहाँ पर कवि शब्द जो है वो क्या किसी विशेष कवि की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे कि नहीं। और क्योंकि कवि एक नहीं होता, कवि तो बहुत सारे होते हैं, है ना। तो इसीलिए कवि शब्द यहाँ कवियों की पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए कवि शब्द क्या है यहाँ पर जातिवाचक हो जाता है, यानी कि कवि जो है एक जातिवाचक शब्द है। और इसका जो प्रश्न का उत्तर है वो हमारा दूसरा विकल्प है। और दोस्तों, ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न भी UPTET 2015 में आया हुआ है, तो इसीलिए ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, ब्रह्मांड शब्द में कौन सी संज्ञा है। आपको बताना है कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड शब्द में कौन सी संज्ञा है। आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है व्यक्तिवाचक, दूसरा विकल्प है जातिवाचक, तीसरा विकल्प है भाववाचक और चौथा जो विकल्प है वो है समूहवाचक। आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो ब्रह्मांड जो शब्द है उसमें आपको संज्ञा बतानी है, बताइए। तो दोस्तों, आप देख पाएंगे कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड तो पूरी दुनिया में एक ही है ना। क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड भी है, तो हम देखते हैं ब्रह्मांड तो एक ही है। तो जो चीज़ विशेष है यानी कि ये विशेष है, और ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। आपने सही सोचा कि उन्हें हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, यानी कि जो ब्रह्मांड शब्द है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जो तीसरा प्रश्न है इसका उत्तर हो जाता है हमारा व्यक्तिवाचक। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है। अब आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों में आपको ये छांटना है कि कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा है। तो सोचिए और बताइए कि कौन सा शब्द इनमें से संज्ञा है। तो आप देख पाएंगे पहला शब्द है प्रातः,
दूसरा शब्द है यहाँ पर, पहला है प्रातः, दूसरा है विस्तृत, तीसरा है बुराई और चौथा है मूर्ख। अब यहाँ पर 4 विकल्प हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक शब्द ऐसा है जो कि भाव बता रहा है ना, और जो शब्द भाव को बताता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बुराई शब्द है वो क्या है, एक भाव है, और क्योंकि भाव जो होता है भाववाचक संज्ञा के अंदर शामिल होते हैं, तो ये क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। तो बुराई यहाँ पर एक संज्ञा शब्द है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प तीसरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों 5वां प्रश्न, और प्रश्न क्या है, अपराध शब्द है। आपको बताना है कि अपराध शब्द है यानी कि क्या है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, पहला है भाववाचक, दूसरा है पदार्थवाचक, तीसरा है व्यक्तिवाचक और चौथा विकल्प है जातिवाचक। तो सोचिए और बताइए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि अपराध जो है, अपराध जो होता है, क्या हम इसे देख सकते हैं, क्या हम इसे छू सकते हैं? तो हम कहते हैं नहीं, अपराध जो है वो एक भाव है ना। अपराध क्या है, भाव है, यानी कि अपराध शब्द एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। यानी कि 5वां जो प्रश्न है वो क्या है, उसका उत्तर पहला विकल्प। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न है अपराध शब्द है और इसमें 4 विकल्प में पहला उत्तर है इसका, और ये प्रश्न आपका सीटेट में आया हुआ है। कब आया हो, तो 22 फरवरी 2015 में जो सीटेट हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसीलिए ये जो प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, और प्रश्न है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है जो कि चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। तो विकल्प आपके सामने हैं, पहला विकल्प है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 6। दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमारी संज्ञा की जो पहली वीडियो थी उसमें हमने इस पर चर्चा की थी कि जो संज्ञा है उसका 2 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण किया गया है अर्थ के आधार पर और दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर 5 भेद बताए गए हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर, जी हाँ दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद बताए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प 2। तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न सीटेट 28 जुलाई 2013 में जो हुआ था उसमें पूछा गया है, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। अब दोस्तों ये जो भाववाचक संज्ञा है ना, इस पर हम थोड़ी सामान्य चर्चा करते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा जो होती है वो कुछ शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। अब वो कुछ शब्द कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों जातिवाचक जो शब्द होते हैं, जातिवाचक, दूसरा जो हमारे क्रिया शब्द होते हैं, क्रिया शब्द, तीसरा जो हमारे विशेषण शब्द होते हैं, विशेषण शब्द, और चौथा जो हमारे सर्वनाम होते हैं। दोस्तों इन शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो भाववाचक संज्ञा है वो बनाई जाती है। तो इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें ये वही पूछ रहा है कि क्रिया से यानी क्रिया में प्रत्यय लगाकर बनने वाली भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। तो बताइए कि पहला विकल्प है थकावट, क्या ये है? दूसरा आलस्य, क्या ये है? तीसरा बुढ़ापा, क्या ये है? और चौथा बुराई, क्या ये है? तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो थकावट शब्द है वो थक क्रिया में आवट प्रत्यय लगाकर बना है, इसीलिए ये जो थकावट शब्द है, थकावट जो शब्द है, ये जो शब्द है वो एक क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो इसका जो उत्तर सही उत्तर है वो है विकल्प पहला।
तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर जाने से पहले दोस्तों नोट करिएगा कि ये प्रश्न जो है वो यूपी टेट 2015 में पूछा गया है, इसीलिए इसे भी आप अपने ध्यान में रखेंगे और ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों 8वां प्रश्न, और प्रश्न है इसमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अब हमारे कुछ दोस्त क्या करते हैं, इस नहीं को स्किप कर जाते हैं और वो गलत उत्तर लगा देते हैं, और जो हमारे एग्जामिनर होते हैं वो जानबूझकर ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछते हैं ताकि हम गलत करके आएँ। तो आपको क्या करना है, हमेशा सावधानी बरतनी है और इस नहीं को नोट करके ही जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। तो अगर इस जो प्रश्न है इसमें देखें तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, और 4 विकल्प दिए हैं, यानी कि इन 4 विकल्पों में से 3 तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और एक जो है वो नहीं है। तो हमें उस एक को ढूंढ लेना है और हमारा काम हो जाना है। तो अगर हम देखें कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसकी परिभाषा को याद करिए। तो क्या थी परिभाषा, कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला विकल्प आप देखें तो क्या है, राम। और राम जो शब्द है वो अपने आप में एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये तो व्यक्तिवाचक हुआ, ठीक है। दूसरा विकल्प दिया है गंगा, और गंगा क्या है, अपने आप में एक विशेष शब्द है, विशेष नदी का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक है। तीसरा है हिमालय, हिमालय भी क्या है, पूरी दुनिया में एक ही है ना, यानी कि विशेष है, तो ये भी व्यक्तिवाचक है, यानी कि 3 तो मिल गए जो व्यक्तिवाचक है। एक ये बच गया और यही क्या है, नहीं है व्यक्तिवाचक। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, पेड़। क्योंकि ये क्यों नहीं है, क्योंकि पेड़ बहुत सारे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, कई जातियाँ होती हैं इनमें, और ये जातिवाचक होता है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक नहीं है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो दोस्तों आप प्रश्न को अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो गलती होने की तो कोई संभावना ही नहीं होगी और आपका प्रश्न सही होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, मेरे पास सोने के आभूषण हैं, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो वाक्य दिया है एक और उसमें एक शब्द को अंडरलाइन किया है, और आपको उस अंडरलाइन जो शब्द है उसमें आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है, और चार विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बताइए कि कौन सी संज्ञा है अंडरलाइन शब्द में। तो अंडरलाइन शब्द अगर आप देखें तो क्या है, जी हाँ दोस्तों, सोने को अंडरलाइन किया गया है, और ये हमने अपने जो सामान्य चर्चा वाली वीडियो थी ना उसमें देखा भी था कि सोना क्या है। तो आप कहोगे सोना तो धातु है, और ऐसे शब्द जो कि धातु, अधातु, ठोस, द्रव, गैस इनका बोध कराते हैं कौन से संज्ञा शब्द होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा कि ऐसे शब्द तो द्रव्यवाचक होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है दोस्तों, और प्रश्न क्या है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा का सही क्रम क्या होगा। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर क्रम में लगाना है, और क्रम भी क्या होना चाहिए, पहला जो होना चाहिए वो व्यक्तिवाचक होना चाहिए, दूसरा शब्द भाववाचक होना चाहिए, और तीसरा जातिवाचक होना चाहिए। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो आपका टाइम लेते हैं। तो ऐसे प्रश्न टाइम लेते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हम सीक्वेंस गलत लगा देते हैं जल्दबाजी में। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद क्रम लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं विकल्प क्या दिया गया है। तो आप विकल्प देख पाएँ तो पहला विकल्प है यहाँ पर दिल्ली, नदी, मिठास, और दूसरा विकल्प है मिठास, दिल्ली, नदी। तीसरा विकल्प है दिल्ली, मिठास, नदी। अब दोस्तों यहाँ पर पहला हमारा व्यक्तिवाचक होना चाहिए, और व्यक्तिवाचक क्या होता है, अपने आप में विशेष। तो हम देख पा रहे हैं कि पहला
और तीसरा जो विकल्प है उनमें पहला जो है दिल्ली है, और दिल्ली क्या है, एक विशेष शहर का नाम है, तो पहला विकल्प तो दोनों में सेम है। वहीं दूसरा का हमें भाववाचक लगाना है। अगर हम पहले और तीसरे में ही देखें तो नदी क्या भाववाचक है, तो हम कहेंगे कि नहीं। लेकिन तीसरे में अगर आप देखें तो मिठास दिया हुआ है, और आप सभी जानते हैं मिठास कौन सी संज्ञा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक भाववाचक संज्ञा है। और तीसरा इन्होंने क्या बोला है कि जातिवाचक होना चाहिए, तो हमारा तो विकल्प तीसरा यानी कि तीसरे में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर तीसरा जो विकल्प है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को करना बहुत आसान होता है, बट टाइम लेता है, और अगर आप टाइम नहीं देते हैं तो आप जल्दबाजी में इसे गलत भी कर सकते हैं, तो ध्यान से प्रश्न को कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा भाववाचक संज्ञा पद है, और दोस्तों ये प्रश्न एचटेट 2021 में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा पद है, आपको बताना है कि ये जो पद दिए हैं 4 आपके, उनमें से भाववाचक कौन सा है। तो पहला अगर हम पद देखें तो वो है भूकंप, तीसरा है विधायक, और दूसरा है विधायक, तीसरा है बचपन, और चौथा है परस्पर। अब दोस्तों पूछा है भाववाचक संज्ञा पद, और इसमें आपको भाववाचक कौन सा दिख रहा है, तो जी हाँ दोस्तों, हम ये प्रश्न का जो विकल्प है वो अभी थोड़ी देर पहले कर आए हैं। तो बचपन जो शब्द है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा पद है। तो ये आसान था। चलिए आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। तो अब 12वां प्रश्न है आपके सामने, और प्रश्न है मेरे परिवार में 6 लोग हैं, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। एक वाक्य दिया गया है, मेरे परिवार में 6 लोग हैं, और इस वाक्य में एक शब्द जो है परिवार, उसको अंडरलाइन किया गया है, और आपको उसी अंडरलाइन शब्द में बताना है कि कौन सी संज्ञा है, और 4 विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों परिवार यहाँ पर बोल रहे हैं मेरे परिवार में 6 लोग हैं। अब परिवार शब्द को अंडरलाइन करके इन्होंने कहा है इसमें संज्ञा बतानी है। अब दोस्तों बताइए, परिवार में क्या एक व्यक्ति शामिल होता है, तो हम कहते हैं कि परिवार में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, किसी किसी में 4, किसी किसी में 2, किसी किसी में 6। तो यहाँ पर 6 लोग बता रहा है, यानी कि परिवार जो होता है वो समूह को दर्शाता है, और इसीलिए परिवार क्या हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा शब्द हो जाता है। तो इसका जो विकल्प है वो तीसरा विकल्प जो है वो सही उत्तर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और दोस्तों अगला प्रश्न हमारी इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो अंतिम प्रश्न को अगर हम देखें तो प्रश्न है, इस गांव के सभी परिवारों को एक पर्ची दी जाएगी, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। पिछले प्रश्न की तरह ही आपको लग रहा है ना, देखते हैं चलिए कितना उसी की तरह ही है। तो बोल रहा है कि इस गांव में सभी परिवारों को एक पर्ची दी जाएगी। अब यहाँ पर भी परिवार शब्द जो है परिवारों को अंडरलाइन किया गया, आपको इस शब्द में बताना है कि कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों अब मैं आपको अगर मैं देखूं तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रश्न को गलत करेंगे। गलत क्यों करेंगे उसको हम समझते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, परिवार क्या है, एक समूह है, और क्योंकि ये समूह है तो यानी कि एक समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन दोस्तों हमें जो उत्तर देना होता है वो अपने अनुसार नहीं देना होता, हमें वाक्य के अनुसार देना होता है। तो पहले आप वाक्य को समझिए कि इस वाक्य में क्या कहा गया है कि इस गांव के सभी परिवारों को। अब यहाँ पर परिवार नहीं परिवारों कहा है, तो दोस्तों क्या गांव में एक ही प्रकार का परिवार होगा, तो हम कहते हैं नहीं, गांव में तो कई प्रकार के परिवार होंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर परिवार जो है, परिवारों जो है वो परिवारों की जाति को दर्शा रहा है। गांव के जितने भी जातियां हैं परिवारों की उन सबको दर्शा रहा है, इसीलिए यहाँ पर परिवार समूहवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और हम परीक्षाओं में गलत कर आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर हमेशा वाक्य को पढ़कर दीजिएगा, अपने अनुसार उत्तर हमें नहीं देना होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 13 प्रश्न जो कि हमारी प्रीवियस जो ईयर के एग्ज़ाम्स थे उनमें पूछे गए हैं,
और आशा करती हूँ कि आपको ये उपयोगी लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए विषय के साथ अगली वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।